इतनी देर हो गई, रानी अब तक मुझे मनाने क्यों नहीं आई? ये सजावट किस लिए हो रही भैया? सुना है कोई मंत्री आने वाला है, उसी के स्वागत की तैयारी हो रही है। मंत्रियों की सबको पड़ी है, राजा की किसी को नहीं पड़ी। आज राजा का जन्मदिन है, कम से कम आज तो तुम भी मेरे लिए कुछ खास कर सकती थी रानी। क्या सोच रहे हो राजा भैया? यही कि तुम सही कह रहे थे, मर्द को सख्ती बरतनी ही चाहिए। अब तुम देखना, जब तक रानी मुझसे माफी नहीं मांग लेती, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। खबर पक्की है? जी महाराज, ये सब तैयारियां राजा के जन्मदिन की ही हैं। आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। चलता हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन है, जश्न तो होगा और धमाकेदार होगा। मीनू जल्दी करो, हमें निकलना है। बैठे रहिए। आप जैसा आदमी औरतों के सम्मान में खड़े हो, अच्छा नहीं लगता। एमएलए साहिबा, हमारी जमीन पे आपको मुआयना करने चलना होगा। एक बार वो आप कर लेंगी तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सारे कागजात हम तैयार करके लाएं। आप रख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। एक मिनट, ये जरूरी काम है एमएलए साहिबा। आपको क्या लगता है, आपके काम के अलावा हमारे पास और कोई काम ही नहीं है? तो सरकार के पास लोगों के काम से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? परेशान लग रहे हैं आप, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? जी नहीं, इस मसले से आपका कोई सरोकार नहीं है। मसला क्या है लेकिन? राजा को जन्मदिन विश करने के लिए 10 बार फोन कर चुके हैं, पर वो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है। आपकी जमीन की नीलामी के चक्कर में मुझसे मिलने नहीं जा पाए। अब उसे लगता है हम उस पर ध्यान नहीं देते। कोई बात नहीं, हम अभी जाएंगे और उसे मना लेंगे। हिंदुस्तानी औरतें, मतलब कि ये दस्तूर बहुत पुराना है। मर्द बुरा मान जाता है और औरत उसको मनाने में लग जाती है। ये ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि औरत कमजोर होती है। जब औरत बुरा मान जाती है तो मर्द उसे मनाने के लिए कभी नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि औरत की हिम्मत और जिद दोनों ही बहुत जल्दी टूट जाती हैं। खैर, जाने दीजिए। आप खुद एक औरत हैं, अपने शौहर के पास जाइए, झुक जाइए उसके सामने, माफी मांगिए, पैरों में लेट जाइए उसके, जाइए मनाइए उसे। हम राजा के सामने झुकने नहीं जा रहे। झुकता वो है जिसने गलती की हो, हमने कोई गलती नहीं की है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती नहीं हुई है तो मत जाइए उसके पास, पर वो आपसे होगा नहीं। नवाब साहब का दिमाग खराब है, कैसी बकवास बातें करते हैं। ये आदमी हमें समझ ही नहीं आता। फिर हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर राजा हमसे नाराज क्यों है? मैं यहाँ जेल में बंद हूं ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। जेल में बंद हो नहीं थे। तुम्हारे जमानत के कागजात। रानी, तुम सच बोल रही हो? मैं आजाद हो गया? सरकार ने मुझे आजाद कर दिया? नहीं राजा, तुम्हें सरकार नहीं, मैं आजाद करूंगा। आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं, मरण दिन भी है।
बोल महाराज काल के पास बाल कैसे पहुंचा? मुझे कुछ नहीं। क्या हुआ, इसे कुछ उगला? जी नहीं साहब, कुछ नहीं उगला। इसे तब तक मारो जब तक ये सब कुछ उगल ना दे। जी। और महाराज काल का कुछ पता? जी नहीं सर। मुझे हर हाल में महाराज काल चाहिए, वो बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। माँ, एक बाप इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? अपने बेटे पर गोली चलाने से पहले एक बार भी हाथ नहीं कांपे। आज तक मेरा महाराज काल से डर का रिश्ता था, नफरत का रिश्ता था, और मैंने आज तक उसको कभी बद्दुआ नहीं दी, पर आज मैं उसे बद्दुआ देती हूँ। दुर्गा माँ, आज मैं तुझे मेरे सिंदूर के बंधन से मुक्त करती हूँ। इस पापी को इसके पाप की सजा दे माँ। जेलर, इतना तो बता, राजा मर तो गया है ना? हाँ? डॉक्टर साहब, हमारा राजा कैसा है? गोली तो हमने निकाल ली है, पर खून बहुत बह गया है। हमें फौरन खून चढ़ाना होगा। तो आप चढ़ाइए ना। बात यह है मैडम कि आपके पति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, जो कि बहुत रेयर है, और हमारे ब्लड बैंक में अभी ओ नेगेटिव नहीं है, और हमें जल्द से जल्द कम से कम 1 बोतल ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। क्या फायदा इतने बड़े हॉस्पिटल का अगर एक पेशेंट की जान बचाने के लिए आपके पास खून तक नहीं है? डॉक्टर, मेरी एक पेशेंट है और उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही है, और इत्तेफाक से इस वक्त तो इसी हॉस्पिटल में है। कहाँ है वो? रूम नंबर 14। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। कहाँ है आपकी पेशेंट? अरे यही तो थी। रानी, आप रो क्यों रही हैं? आपके पति को वो फूल पसंद नहीं आए? उस दिन आपने हमारे पति का दिल टूटने से बचा लिया था, आज उनकी सांसें टूटने से बचा लीजिए। क्या हुआ रानी? बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हमारे पति को खून की जरूरत है, और इत्तेफाक से उनका ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक ही है। आपके दिए हुए फूलों से उनके चेहरे की हंसी वापस लौटी थी, आपके दिए हुए खून से उनकी सांसें वापस लौट सकती है नुसरत। ये 2 जिंदगियों का सवाल है, अगर हमारे पति को कुछ हो गया तो नहीं जी पाएंगे। हाथ जोड़ रहे, मना मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग पीछे हटिए, प्लीज। राजा, सिस्टर, प्लीज इंजेक्शन।